सब श्री आशुतोष महाराज जी बचपन में तो एक सरदार बुजुर्ग थे, वो महापुरुषों की कहानियां सुनाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, सब श्री आशुतोष महाराज जी के माता पिता जी निकल रहे थे। जब कहानी सुना रहे हैं तो उनको याद आ गया, गुरु महाराज जी की जो जन्म पत्री बनी थी उसमें लिखा था आपका बेटा संत बनेगा। तो परिवार वाले चाहते नहीं थे कि हमारा बेटा संत बने, हमारा बिजनेस को संभाले। तो उन्होंने क्या किया, सरदार जी को नौकरी से हटा दिया। जब सरदार जी को नौकरी से हटा दिया तो गुरु महाराज जी को बुखार हो गया। फैमिली डॉक्टर बहुत क्लोज था परिवार के ना, उसने दवाई दी, लेकिन दवाई के बाद आराम नहीं आया। तो फैमिली डॉक्टर था, उन्होंने फेस रीडिंग देखी। तो फेस रीडिंग से लगा कि बच्चे को कोई सदमा लगा, इस कारण बुखार है। तो उसने डॉक्टर ने गुरु महाराज जी के माता पिता जी को कहा, उन्हें पूछा बुखार क्यों नहीं ठीक हो रहा है। कह रहे ठीक इसलिए नहीं हो रहा, इसको कोई सदमा लगा है, कोई आपके परिवार में घटना तो नहीं घटी। तो उन्होंने कहा एक बुजुर्ग थे, उनका इनके साथ बड़ा मोह प्यार था, उनको हमने नौकरी से हटा दिया। और डॉक्टर के मुंह से सरस्वती जी बोलती हैं, कहती हैं आप उनको ना सरदार जी को बुलाओ। तो डॉक्टर का फिर फैमिली रिलेशन अच्छा था, तो उनके कहने पर उन्होंने सरदार जी को बुलाया। फिर गुरु महाराज ने बताया जैसे सरदार जी को बुलाया, मेरा बिना दवाई के बुखार ठीक हो गया। क्योंकि महापुरुषों का प्रेम परमात्मा के साथ होता है, जब खुराक नहीं मिलती तो उसके द्वारा उनको ये बुखार हो गया था। उसके बाद फिर महाराज जी ने बताया सरदार जी बुजुर्ग थे, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर वो नूर महल में आए, उनका बेटा। जब उनका बेटा आया तो उनको महाराज ने ज्ञान दिया, फिर बताया कि ये सरदार जी जो मेरे को महापुरुषों की कहानी सुनाते थे, इनके पिताजी थे। फिर उसको भी ज्ञान मिला। फिर गुरु महाराज ने बताया जब भक्त होता है तो उसकी 21 कुल तरती हैं, 11 मां की तरफ से, क्योंकि मां का ज्यादा त्याग होता है, 10 पिता की तरफ से, क्योंकि पिता का कम त्याग होता है। इसलिए 21 कुल का मतलब जैसे माता पिता, दादा दादी, परदादा, नाना नानी, ये सभी किसी भी योनियों में हों, फिर उनको मानस तन मिलता है। मानस तन के बाद फिर उनको ज्ञान मिलता है, उनका कल्याण करता है गुरु। 21 कुल का पूर्ण गुरु जो होते हैं वो कल्याण करता है। बनारस की धरती में महाराज जी गए, जिसको काशी भी कहते हैं, वाराणसी भी कहते हैं। तो एक दिन बस पर बैठे हुए थे गुरु महाराज जी, तो एक जेब कतरा जेब काट लेता है। जेब काट के जो पैसे होते हैं निकाल के ले जाता है। घर जाके पत्नी को जैसे पैसे पकड़ाता है, तो घर में पत्नी को जैसे पैसे पकड़ाता है तो बताता है कि मैंने एक संत की जेब काटी बस में, तो घर के पर्दों को आग लग जाती है। जैसे घर के पर्दों को आग लग जाती है तो पानी से बुझाता है पति पत्नी दोनों। फिर पत्नी कहती तूने संत को भी नहीं छोड़ा, जाओ संत को पैसे वापस करके आओ। कहते हैं मेरे को क्या पता, वो तो बस में मिले थे, बस में पता थोड़ी चलता है वो कहाँ होंगे। कहते नहीं कहीं पर भी हो, आपने ढूंढ के उनको वापस लेके आना है। फिर वो ढूंढते ढूंढते अचानक महाराज जी मिल गए, गुरु महाराज जी, सब श्री आशुतोष महाराज जी मिले। जब सिर्फ श्री आशुतोष महाराज मिले तो उन्होंने कहा भी चरण प्रणाम किया, अभी मेरे से गलती होगी आपकी, मैंने जेब काट ली, तो ये पैसे पकड़ाए। गुरु महाराज का रख लो। कहते नहीं रखना। कहते क्यों? कहते मैंने आगे रखा था, घर में पर्दों को आग लग गई, इसलिए मैंने नहीं रखना। फिर गुरु महाराज का तो ये चोरी क्यों करता है, जेब कतरा क्यों करता है? तो वो कहता है हम कोई काम धंधा कहते कर ले। गुरु महाराज जी कहते मैं तो काम धंधा कर ही नहीं सकता, हम पुश्तैनी हैं, मेरे पिताजी, मेरे दादा, मेरे परदादा और आगे से आगे पुश्तों से ये चलता आ रहा है, तो ये काम मैं छोड़ ही नहीं सकता। फिर गुरु महाराज कहते कोई नहीं तू जूस की रेडी लगा दे। फिर उसने एक जूस की रेडी लगाई। जब जूस की रेडी लगाई तो कुछ समय बाद फिर महाराज जी वहां पर गए, तो उसकी जूस की दुकान चल रही थी, काफी रश था। फिर उसने चरण प्रणाम किए। तो ऐसे महापुरुष जो होते हैं अदम से अदम, नीच से नीच पर कृपा करते हैं, और गुरु क्या करता है, सभी के पर कृपा करता है और सभी का कल्याण करता है। सभी को जय महाराज जी।